एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि जून का जो महीना है वह आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। जून के माह में तमाम ग्रहों की स्थिति में गति में परिवर्तन हो रहा है और इस कारण से जून माह के समय की जो गुणवत्ता है वह प्रभावित होगी और इसी प्रभाव का आपके जीवन पर और खास करके आपके कार्य व्यापार, धन आय, सुख समृद्धि, घर परिवार, प्रेम प्यार और रोग एवं स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर रहेगा या किस प्रकार की संभावनाएं इन सब क्षेत्रों से जुड़ी हुई रहेंगी, इस पर हम चर्चा आज करेंगे। जून के महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य जो है वह वृषभ राशि से निकल करके 15 जून 2021 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य का संचार 16 जुलाई तक रहेगा। मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा जून के माह में और कर्क राशि में मंगल प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल का संचार 20 जुलाई 2021 तक रहेगा। इससे पहले बुध का जो है वह राशि संचार मिथुन राशि में 26 मई को होगा, लेकिन 2 जून को पुनः वह वक्री होकर के वृषभ राशि में पहुंचेंगे और वृषभ राशि में बुध का संचार 7 जुलाई तक रहेगा और 7 जुलाई को पुनः बुध जो है वह मिथुन राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति देव भी जून के महीने में वक्री स्थिति को प्राप्त होंगे। 20 जून 2021 से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक बृहस्पति वक्री गति के होंगे और शनि भी जून के माह में वक्री रहेंगे। शनि 23 मई 2021 को वक्री होंगे और वक्री गति में इनका जो भ्रमण है वह 11 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। लगभग 141 दिनों का यह समय खंड रहने वाला है। जहां तक शुक्र की बात है तो शुक्र भी 28 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में पहुंचेंगे और यहाँ पर 22 जून तक शुक्र का संचार रहेगा। उसके बाद शुक्र कर्क राशि में संचरित होंगे। राहु और केतु की जो स्थिति है वह पूर्ववत है वृषभ और वृश्चिक राशि में। तो तमाम ग्रहों की स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन है और जून के महीने में तीन ग्रह वक्री हो जाएंगे। मंगल जो है वह नीच के होंगे और इससे पहले 26 मई को चंद्र ग्रहण की घटना होगी और इसके 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण की भी घटना होगी। तो जून के महीने में सूर्य ग्रहण भी होगा। इन सभी बातों का आप धनु राशि वालों पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनु राशि वालों के स्वामी ग्रह बृहस्पति की। बृहस्पति फिलहाल कुंभ राशि में संचरित है और 20 जून 2021 को यहाँ पर वह वक्री हो जाएंगे। गुरु का तृतीय भाव से संचार बहुत उल्लेखनीय नहीं होता है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होता है। पराक्रम भाव में संचरित गुरु व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उद्यम और पराक्रम की वृत्ति को बल प्रदान करते हैं। वह जो कार्य करता है उसमें कहीं न कहीं वह गुरु के ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है, तदुपरांत आगे बढ़ता है। तो यह एक अच्छी बात है। और इससे भी जो विशेष बात होती है वह यह है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वह भाग्य भाव पर होती है, जिस कारण से भाग्य का सहयोग मिलता है। और जब भाग्य का सहयोग मिलता है तो इससे होता क्या है कि आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास में जो लोग हैं वो सभी सहायक होते हैं। स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो जाती है और आप तदनुकूल सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत बृहस्पति की दृष्टि जो है वह एकादश भाव पर रहती है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, लाभ एवं आय का भी भाव इसे कहते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ती है तो धन और आय का मार्ग प्रशस्त होता है, व्यक्ति के आमदनी में बढ़ोतरी होती है, उसकी प्राप्ति जो है उसमें भी वृद्धि होती है। बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम भाव से व्यक्ति के सप्तम भाव पर भी पड़ती है। सप्तम भाव जो है वह
एक ऐसा भाव है जहां पर आप खड़े होकर के सारी दुनिया से मिलते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, शेयर करते हैं। तो चाहे वह मैरिज की बात हो या सोसाइटल रिलेशन की बात हो या बिजनेस रिलेशन की बात हो या बिजनेस की ही बात हो, तो इन सभी बातों के लिए बृहस्पति की दृष्टि जो यहाँ पर पड़ती है कहीं न कहीं अच्छी होती है। और समेकित रूप में इसका प्रभाव यही होता है कि व्यक्ति का कामकाज व्यापार अच्छा होता जाता है और आय की भी वृद्धि होती है। हालांकि मौजूदा समय जो है कोरोना काल का, इसमें कलेक्टिव डेस्टिनी अधिक हावी है, इसलिए यथोचित रूप में आपको इस फ्रंट पर उतनी प्रगति महसूस ना हो यह भी संभव है। लेकिन जब वक्री हो जाएंगे बृहस्पति देव तो इन सभी बातों में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। धन, व्यापार, रिलेशनशिप, भाग्य या गुरु, पिता, इन सभी बातों में कुछ अवरोध की स्थिति होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ अस्पष्टता की स्थिति होगी। लेकिन इस समय खंड में एक जो बात विशेष होगी वह यह होगी कि धनु राशि वाले धन के प्रति बड़ी चेष्टावान रहेंगे, क्योंकि वक्री होने के बाद जो बृहस्पति का ओरिएंटेशन होगा वह धन भाव की तरफ होगा, तो धन के प्रति चेष्टा बहुत अधिक करेंगे। इसका मतलब क्या है कि धन की कमी तो अवश्य होगी, जब कमी होगी तभी तो आप उसके तरफ चेष्टावान होंगे। यह देखने की बात है कि आपकी चेष्टा कितना रंग लाती है। इसके लिए बहुत हद तक दारोमदार जो है वह शनि पर है, क्योंकि शनि जो है आपके धन भाव के मालिक होते हैं और शनि भी जून के माह में वक्री रहेंगे। तो धन भाव के स्वामी का वक्री हो जाना धन संबंधित बातों में व्यतिक्रम अर्थात हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका उतना बेहतर नहीं हो पाएगा, इसकी प्रबल संभावना रहेगी। जबकि जरूरत इसी बात की होगी, क्योंकि शनि जहां पर होते हैं उस भाव से संबंधित आपको जिम्मेदारी देते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने फाइनेंस का, अपने वेल्थ का मैनेजमेंट आप बेहतर करें, बड़ी कुशलता पूर्वक करें, यह जिम्मेदारी है। लेकिन वक्री जब होंगे तो इस जिम्मेदारी के निर्वहन में आपको समस्याएं आएंगी, आप चाह करके भी बहुत चीज मैनेज नहीं कर पाएंगे। यह तो एक प्रकार का फल है शनि का यहाँ पर। दूसरा क्या होगा कि एक प्रतिबद्धता बनेगी, एक कंपल्सन आएगा जिसमें कि आपको अपने फाइनेंस का, अपने वेल्थ का रिव्यू करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर सुधारात्मक प्रयास किया जाना चाहिए, कहाँ पर धैर्य की आवश्यकता रहती है। इन सभी बातों को आपको समझने के लिए यह एक अवसर मिलेगा। वक्री जब ग्रह होते हैं तो इस प्रकार की बातें होती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार की बातें आपके कुटुंब के संदर्भ में भी हैं कि कुटुंब के प्रति इस समय में कुछ न कुछ आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि शनि वहां से गुजर रहे हैं, जिसको कि हो सकता है कि आपने उचित तौर पर निर्वहन ना किया हो, तो उसके लिए रिव्यू करने का यह समय खंड है। खास करके 141 दिन का जो वक्री काल है शनिदेव का, इस समय खंड में आवश्यकता ऐसी बनेगी, जरूरत ऐसी बनेगी कि आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। अब वक्री शनि की जो दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। मन, माता, वाहन, भूमि, भवन, इन सभी बातों को यह अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगी और वह वक्री स्थिति के, वक्री गति के शनि की दृष्टि होगी, तो मन में भी ऊहापोह की स्थिति होगी। प्रॉपर्टी विषयक बातों में भी कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ व्यतिक्रम होगा। माता और वाहन के संबंध में भी लगभग इस प्रकार की बातें होंगी। इसके बाद वक्री शनि की जो दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव अर्थात आयु भाव पर रहेगी। वक्री शनि की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो अगर किसी गंभीर बीमारी से आप उलझ रहे हैं तो उसमें कुछ परेशानी आ सकती है, आपकी समस्या बढ़ सकती है, उसका निदान मिलने में कुछ विलंब की स्थिति हो सकती है। इस समय में कोई क्रोनिक डिजीज आपको परेशान कर सकता है।
इसके बाद वक्री शनि की जो दृष्टि रहेगी वह आपके आय भाव पर रहेगी। देखिए, दो ग्रह की दृष्टि आपके आय भाव पर इस माह में रहती है, एक गुरु की और एक शनि की, लेकिन दोनों ही वक्री होंगे। तो आय में भी जो है सो ना उतार चढ़ाव रहेगा, इसका स्तर जो है वह फ्लक्चुएट करेगा। कभी बहुत अच्छी आमदनी रहेगी, कभी जो है सो निराश कर देने वाली भी स्थिति बनेगी, लेकिन यह जरूर है कि आमदनी होगी, क्योंकि दो ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर है। अगर आप सचेतन अपने आय वृद्धि का प्रयास करते हैं, सचेतन अपने आय को मिसयूज करने से बचते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात इस समय में रहती है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं मंगल देव की। मंगल देव धनु राशि वालों के पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही व्यय भाव के भी स्वामी होते हैं। व्यय भाव में चंद्र ग्रहण की स्थिति रही है और मंगल जो है सो 2 जून 2021 को मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में संचरित होंगे और यहाँ पर मंगल का संचार 20 जुलाई 2021 तक होगा। कर्क राशि जो है मंगल की नीच राशि है और यह राशि आप धनु राशि वालों के अष्टम भाव में पड़ने वाली राशि है। तो नीच के मंगल का संचार आपके अष्टम भाव अर्थात आयु भाव से होने की जो बात है जून के महीने में, यह कोई उतनी अच्छी बात नहीं है। यह जो समय खंड है इसमें आपके स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है, आपके वाणी में कुछ क्रूरता आ सकती है, कुछ र्यूडनेस आ सकता है, हार्शनेस आ सकता है। धन विषयक बातों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति का संकेत नहीं होता है, क्योंकि मंगल देव जो हैं वह ऋण कर्ता कहे गए हैं, हालांकि ऋण हरता भी हैं, लेकिन जब नीच के हैं, अष्टम भाव में हैं, तो ऋण करने की बात को अधिक प्रमोट करेंगे। तो ऐसी स्थिति से धन भाव पर इनका दृष्टि प्रभाव रहना कहीं न कहीं धन की न्यूनता का संकेतक है कि इस समय आपका धन ऋण के निमित्त ही जा सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी। तो मंगल तीसरे ग्रह हैं जिसका कि आपके लाभ भाव पर या आय भाव पर दृष्टि जून के माह में रहेगी। पहले 2 ग्रह कौन कौन से हैं? तो शनि एवं गुरु। तो 3 ग्रहों का जो प्रभाव है आय भाव पर या लाभ भाव पर, तो इस समय में लाभ के निमित्त या लाभ के प्रति या आय के प्रति आप बहुत ही प्रयासरत रहेंगे, आपके अंदर प्रबल इच्छा होगी। और अष्टम भाव से जब मंगल की दृष्टि आपके आय भाव पर रहती है तो क्विक मनी या अनअर्न्ड मनी की तरफ अधिक आप चेष्टाकुल रहेंगे। तो वैसा धन जिसे कि आपने अर्जित नहीं किया है उसे प्राप्त करने के प्रति इस समय आपका प्रयास हो सकता है। इस प्रयास में आप सफल भी होंगे, आपके आमदनी में वृद्धि भी होगी, धन की स्थिति भी अच्छी हो सकती है, लेकिन अष्टम भाव जो है वह निज दोष का है, निज गलती का है। तो कहीं न कहीं कुछ आप गलत भी कर सकते हैं, आपसे कुछ गलती हो सकती है जिसका प्रभाव आपके आय पर और धन पर पड़ेगा। इस बात को आप अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें और समझें कि यह दोनों प्रकार के संकेत दे रहे हैं। एक तो अनार्जित धन की प्राप्ति हो सकती है, आय की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 3 ग्रहों का प्रभाव आपके आय भाव पर रहेगा। लेकिन अष्टम भाव क्या है कि गलती का है, खुद जो आप गलती करते हैं, गलत निर्णय जो लेते हैं उसका स्थान है, वहां पर नीच के मंगल हैं और यही मंगल जो है वह व्यय भाव के स्वामी हैं, आपके रैशनल फैकल्टी के स्वामी हैं। तो निर्णय लेने की बात जो होगी वह गलत हो जाएगी, व्यय हो जाएगा, धन और आय पर प्रेशर पड़ेगा। विवाद कारक भी होते हैं मंगल देव जब अच्छी स्थिति के ना हो और वाणी भाव को देख रहे हैं तो इससे विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई झगड़े में भी आप पड़ सकते हैं। अष्टम भाव चोट आदि का भी है, दुर्घटना का है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस फ्रंट पर भी सावधानी रखनी होगी। मिस एडवेंचरिज्म से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट या एक्स्ट्रा करेजियस होकर के किसी काम को कर लेना या रिस्क एपेटाइट को बढ़ा करके कुछ निर्णय ले लेना, यह उतनी अच्छी बात इस माह में नहीं रहेगी। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जो हैं
जून के महीने में आपके सप्तम भाव में 22 जून तक रहेंगे। सप्तम भाव से शुक्र का संचार उतना कोई उल्लेखनीय नहीं होता है, रेदर वैवाहिक जीवन में असंतोष को उत्पन्न करने वाला होता है। व्यापार में कुछ हद तक स्थिति अच्छी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सूर्य देव भी रहेंगे, तो सूर्य की समीपता में शुक्र का कोई विशेष फल नहीं प्राप्त हो पाता है। कहीं न कहीं शुक्र का फल जो है वह बाधित हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से शुक्र का कोई विशेष फल इस माह में आपको अनुभव नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो यह कोई उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आय भाव के स्वामी आखिरकार शुक्र देव ही हैं। जून के महीने में 15 जून से ग्रह राज सूर्य का संचार जो है वह आपके सप्तम भाव से रहेगा। सूर्यदेव भी कहीं न कहीं विवाह आदि बातों में या वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ में कुछ न कुछ क्लेश की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस समय में जरूरत ऐसी पड़ती है कि आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। हो सकता है कि टेम्परामेंट आपके जीवन साथी का इस समय में बढ़ जाए। स्वास्थ्य में भी कुछ हल्की फुल्की कमी हो सकती है, फीवर आदि की भी संभावना रहती है। व्यापार के लिए अमूमन ठीक है, उतना कोई बुरा संकेत नहीं है जहां तक सूर्य और शुक्र की बात है। लेकिन व्यापार भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वह हैं बुध, और यह बुध जो है आपके षष्ठ भाव से संचरित है। षष्ठ भाव को बोला गया है रोग, ऋण और रिपु का भाव, कर्ज का भाव। तो इस भाव से जब आपके व्यापार के स्वामी ग्रह या आपके कर्म के स्वामी ग्रह गुजर रहे हों और राहु की भी स्थिति साथ में हो, तो राहु के प्रभाव में चाहे वह व्यापार की बात हो या प्रोफेशन की बात, तो उसमें कुछ न कुछ स्वाभाविक तौर पर व्यतिक्रम होगा, अवरोध होगा। गतिरोध इस समय में प्रबल आप महसूस कर सकते हैं। राहु और बुध का संयोग बेहतर नहीं समझा जाता है, खास करके बुद्धि और मति के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाता है। व्यक्ति बड़ी जल्दीबाजी में निर्णय लेता है, गलत निर्णय हो जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। बुद्धि और वाणी के भी कारक ग्रह हैं बुध। राहु के साथ में जब बुध होते हैं तो बुद्धि, वाणी, ये सारी बातें कुप्रभावित हो जाती हैं। हालांकि राहु का जहां तक संचार है षष्ठ भाव में, वो भी उच्च के राहु का, तो वह बेहतर है इस समय में। और उसी प्रकार से केतु का भी द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में संचार बेहतर है। केतु का द्वादश भाव में जो संचार है वह बेहतर तो है, लेकिन किस मायने में बेहतर है? वह आध्यात्मिक मायने में अधिक बेहतर है। सांसारिक मायने में उतना कोई विशेष अच्छा फल नहीं होता है। रेदर यह आपको सुखभोग से डिटैच करने वाला होता है। तो सुखभोग की जो स्थिति है या मैरिटल लाइफ का जो कंजुगल ब्लिस है, इन सभी में केतु का जो आपके द्वादश भाव में संचार है वह उतना अच्छा अनुभव आपको नहीं होने देगा, इसकी भी संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जून का महीना कुछ इसी प्रकार की संभावनाओं को लिए हुए है, जिसमें कामकाज या व्यापार की जो स्थिति है वह औसत प्रकार की है, और इसमें कोई विशेष जो है धन के उत्पादन की क्षमता नहीं रहती है। धन और आय की जो स्थिति है वह सामान्य प्रकार का हो या सामान्य से भी थोड़ा कभी कभी नीचे आ जाए, इस प्रकार की संभावना रहेगी। घर परिवार में कुछ कलह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि हमने पहले बताया मंगल का प्रभाव वहां पर पहुंच रहा है और शनि ऑलरेडी वहां पर है। तो शनि मंगल की जो प्रतियुति यहाँ पर होगी गोचर में, वह आपके कुटुंब में कहीं न कहीं विग्रह की स्थिति को उत्पन्न करने वाला हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। द्वितीय भाव को मारक भाव भी बोला जाता है। अष्टम भाव से मंगल का प्रभाव वहां पर पहुंचेगा तो कुछ न कुछ परेशानी तो मिल सकती है। इस प्रकार की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रेम प्यार की अगर बात को ही देख ले तो प्रेम प्यार के जो स्वामी ग्रह हैं धनु राशि वाले आपके लिए, वह है मंगल, और मंगल नीच की स्थिति में होंगे, अष्टम भाव में होंगे। तो जाहिरन इस समय में जो आपका वार्तालाप होगा, वाणी होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा या स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, कहीं न कहीं आपके प्रियजन को बुरा लग सकता है और इस कारण से आपके संबंध में कुछ दरार
आ जाए या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की बात को होना समझा जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के या रोग को लेकर के भी आपको इस माह में थोड़ा सजग रहना है, क्योंकि षष्ठ भाव में राहु एवं बुध हैं। बुध भी वहां पर वक्री होंगे और मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो इस कारण से स्वास्थ्य में भी कुछ कमी का अनुभव आप महसूस कर सकते हैं, इसकी संभावना है। एक बात देखिएगा कि ये जो बातें हैं जरूरी नहीं कि सबों के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो, सभी धनु राशि वालों को इसी प्रकार का अनुभव होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन बातों को मॉडिफाई करते हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति, आपका परिवेश किस प्रकार का है, आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, आप किस दशा अंतर से गुजर रहे हैं, आपकी मन स्थिति क्या है, बहुत सारी बातें हैं जो इस प्रकार के फलों को मॉडिफाई करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबको एक ही प्रकार का अनुभव होगा। कुछ लोगों को बेहतर अनुभव हो सकता है, कुछ को औसत से कम अनुभव हो सकता है, और कुछ लोग बड़े मस्त होते हैं, उनको कोई असर होता नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि उन्हें इन सब बातों का कोई असर नहीं होगा। तो इन बातों से कहीं पर भी आपको चिंतित नहीं होना है, बल्कि ऑलवेज बी ऑब्जर्वेंट टुवर्ड्स योर इंक्लिनेशन, एक्शन एंड रिएक्शन। इस महीने में आपको अपने एक्शन पर, अपने रिएक्शन पर ध्यान देना है। किसी चीज पर क्विकली आप रिएक्ट ना करें। अगर आप यही कर पाते हैं तो बहुत सारी परेशानी आपकी कम हो जाएगी। उपाय के लिए कोई एक उपाय नहीं है जिसको कि बता दूं तो करने से कोई विशेष लाभ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बढ़िया एक उपाय आप कर सकते हैं और वह क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि शनि और मंगल की जो प्रतियुति होगी, दोनों आमने सामने होंगे, तो यह विध्वंसकारी है, विनाशकारी है, यह नुकसानदायी है। तो सबसे बढ़िया है कि आप हनुमान जी का पूजन करें, क्योंकि हनुमान जी के पूजन से दोनों ही ग्रह शांत होंगे, दोनों ग्रहों के बीच का जो विवाद है, क्लैश है, वह कम होगा। और अगर यह कम हो पाता है तो आपके जीवन में भी सुगमता आ जाएगी। इसलिए आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जप करें, बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का भी आप पाठ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो करें। दूसरा क्या है कि शनिवार के दिन निश्चित रूपेण आप हनुमान जी का पूजन करें और प्रसाद जो है सो लोगों में वितरित करें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।